हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। देखिए दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कई ऐसी सुर्खियां बन जाती हैं जो विज्ञान के जगत से रिलेटेड होती हैं, जो कि खगोल जगत से रिलेटेड रहती हैं, और वो हर बार कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे हमारी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो, उसमें पूछी जाती रही है। अब उसमें से ही एक ऐसा रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को हमको देखने को मिला था सुपर मून। क्या होता है सुपर मून? स्टर्जन मून भी इसको कहीं न कहीं कहा गया। तो स्टर्जन मून, सुपर मून क्या एक्टिविटी है सर, और कौन सी घटना को यह कहा जाता है? फिर एक और वर्ड आया ब्लू मून। सो क्या है आपका ब्लू मून, क्या है आपका सुपर मून, और क्या होता है स्टर्जन मून? इन तीनों के बीच के फर्क को जानना जरूरी है। आइए जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जब यहां पे जानकारी ले रहे हैं सुपर ब्लू मून, इसमें आपके 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला है फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन जो है वो कहीं न कहीं पूर्णिमा को ही तो ऑब्जर्व किया जाता है, याद करो, राखी पूनम भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। सो सबसे पहले जब हमें पृथ्वी से पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, फुल मून देखने को मिलता है, पूर्णिमा। दूसरा है जब एक ही महीने में आपको 2 बार पूर्णिमा या 2 फुल मून देखने को मिल जाए तो इसे ब्लू मून कहा गया। और सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा कहीं न कहीं परिक्रमा कर रहा होता है तो वह अपने परिधि के अंदर, या फिर जिसको कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, उस ऑर्बिट में एक बार पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है, कई बार थोड़ा नजदीक होता है। और जब नजदीक की घटना होती है, उस घटना के अंदर जो है जिसको हम लोग कहीं न कहीं उपसौर अवस्था भी कहते हैं, उस उपसौर अवस्था के अंदर कोई भी नजर आपके पास में जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, राइट? यस और नो? जैसे अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, शायद इस पूरी स्क्रीन पे मेरी आकृति आपको छोटी नजर आ रही है, पर जैसे जैसे मैं स्क्रीन के नजदीक आता जा रहा हूं, आपको क्या देखने को मिलेगा? अब मेरा चलचित्र जो है वो आपको कहीं न कहीं बड़ा नजर आ रहा है, राइट और रॉन्ग? सो सेम वे, जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर है तो वो माइक्रोमून सिचुएशन होती है। जब चंद्रमा कहीं न कहीं पृथ्वी के थोड़ा परिधि के अंदर अपनी कक्षा में कहीं न कहीं चक्र लगाते वक्त जब नजदीक पहुंच जाता है तो इस अवस्था को कहा जाता है सुपर मून अवस्था। अब ब्लू मून हमने कहा कि जब पूर्णिमा, जब फुल मून एक महीने में 2 बार देखने को मिल गई, उसे ब्लू मून कह दिया। पर ब्लू मून के साथ जब एक और कनेक्ट जुड़ गया सुपर मून का, कि पृथ्वी के करीब है चंद्रमा और इस बार महीने में 2 पूर्णिमा 2 फुल मून देखने को मिला, इसे सुपर ब्लू मून कहा गया। दोस्तों, इसकी जानकारी हम लोग कहीं न कहीं हमारे विज्ञान के क्षेत्र में जरूर लेने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से इसको पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले बताना चाहता हूं, सूर्य की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह है कहीं न कहीं आपका चंद्रमा, मून जिसको कहते हैं, और यह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसको चंद्र चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसे कहा जाता है चंद्र चक्र। और जो हमारा चंद्र चक्र है या फिर जो मून साइकिल है, सर मून साइकिल कितने दिनों का है? सर मून साइकिल है 29.5 दिनों का। इसका क्या मतलब हुआ कि सर चंद्रमा आज, जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी से पूरी का, जैसे आपके पास में सूर्य के प्रकाशमान जो एक ही सतह है हमको पृथ्वी से देख पाते हैं, तो जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो वो पूरा हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसको हम लोग फुल मून कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं पूर्णिमा। क्या लिखते हैं? पूर्णिमा लिखते हैं। पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देता है। अब वापस क्या होता है सर आपके पास में इस 29.5 दिन में, है ना, 29.5 दिन, लगभग 30 दिन में कह सकता हूं, इसका लगभग आधा 15 दिन, इसको हम लोग कहते हैं एक पखवाड़ा, एक फोर्टनाइट। तो जो आज पूर्णिमा है तो इसके 15 दिन बाद ठीक आपको जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, अमावस्या का दिन आ जाता है। याद करो, पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा आता है ठीक 15 दिन बाद में, और इसी चीज को ही तो हम लोग पखवाड़ा कहते हैं, है ना। एक वक्त जो है आपके पास में जब कहीं न कहीं आपके पास में अमावस्या से वापस जो पूर्णिमा का समय आ रहा होता है, इसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब आपके पास में चंद्रमा बहुत ही पहले तो गायब हो चुका है, अमावस्या का टाइम में न्यू मून, यहां से जब पूरी की तरीके से फुल मून दिखाई देता है, इसको पूर्णिमा कहते हैं। और यही चंद्र की कला होती है, यही कहीं न कहीं आपके पास में जो है चंद्रमा के साइकिल या फिर चंद्रमा की गति को भी कहा जाता है। लगभग 29.5 दिन। सर पृथ्वी सूर्य का चक्र कब कर पाती है? सर पृथ्वी सूर्य का चक्र एक 365 और आधा 365 एंड हाफ डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों आपके पास में? 365 एंड हाफ डे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इस हिसाब से तो लगभग हर महीने में एक पूर्णिमा आनी चाहिए, राइट? हर महीने में लगभग एक पूर्णिमा आनी चाहिए। पर क्योंकि देखो, हर कोई महीना 30 दिन का, कोई 31 दिन का है, यस और नो? और उस दृष्टिकोण को अगर देखा जाए आपके पास में, सो हमारे पास में हर 2 से ढाई साल में ऐसा होगा, हर
2.5 साल से लेकर के 3 साल के बीच में ऐसा होगा कि 12 महीने में 12 पूर्णिमा नहीं, अपितु हमें देखने को मिलेगा 12 महीने के अंदर 13 पूर्णिमा। मतलब एक महीना कोई ऐसा आएगा जिस महीने में चंद्रमा, जो फुल मून है, जो पूर्णिमा का चांद है, वह एक नहीं वह 2 देखने को मिलेगा। जनरली हर महीने में एक पूर्णिमा है और एक अमावस्या देखने को मिलती है, एक न्यू मून है और एक फुल मून देखने को मिलता है। पर हर 2.5 से 3 वर्ष में एक बार ऐसा होगा कि सर कोई महीना आएगा, क्योंकि ये आधे आधे दिन का गैप है ना, वो सब एड ऑन होकर के एक महीने के अंदर 2 बार आपको कहीं ना कहीं फुल मून पूर्णिमा देखने को मिलेगी। और इसी इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू मून कहते हैं। तो ब्लू मून समझ में आया कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा आ गई, एक महीने में 2 फुल मून आ गया, इसको हमने ब्लू मून कह दिया। अब यहां पे जो ब्लू शब्द यूज किया, तो क्या चंद्रमा वाकई नीला दिखाई देता है इसलिए ब्लू मून है? नहीं, चंद्रमा से आ रही जो प्रकाश है वो खुद का नहीं है, वह सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे, और चंद्रमा से कहीं ना कहीं वो टकरा करके परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर के पृथ्वी तक आ रहा है। और जैसे ही वो पृथ्वी तक पहुंचा है, जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो पृथ्वी से जब हमें दिख रहा होता है, हमारे वायुमंडल के अंदर कई धूल के कण हैं, यस और नो, कई डस्ट है, कई स्मोक पार्टिकल्स है, और उनसे जो ये लाल तरंग दैर्ध्य का रेड वेवलेंथ का प्रकाश है वो टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के कहीं न कहीं नीले प्रकाश की भांति हमें दिखाई देता है। इसलिए ब्लू मून के टाइम हमको जो है चंद्रमा नीला सा नहीं प्रतीत होता है, अपितु हमें उसके आने वाला प्रकाश जो है वह नीला प्रतीत होता है। इसलिए कहीं न कहीं हमने ब्लू मून नाम रखा। और वैसे तो हर महीने के अंदर एक पूर्णिमा देखने को मिलती है, पर 2.5 से 3 साल में एक ऐसा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होता है जब एक ही महीने में 2 बार फुल मून देखने को मिला। और यह इस बार देखने को मिला था आपको 19 अगस्त 2024 को, 19 अगस्त 2024 को देखने को मिला था। समझ में आई बात? और ये क्यों हुआ? अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है सुपर ब्लू मून। क्या पढ़ रहे हैं? सुपर ब्लू मून। तो ब्लू मून समझ में आ गया, एक महीने में 2 पूर्णिमा। सुपर ब्लू मून का क्या मतलब? जब आपके पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा होता है, तो वह एक अंडाकार कक्षा के अंदर जा रहा है। सबसे पहले एलिप्टिकल ऑर्बिट है, हम सबको पता है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, और पृथ्वी ठीक केंद्र पे नहीं है, पृथ्वी एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है कि सर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ आपके पास में बराबर डिस्टेंस है। कई बार जो है वह दूर होगा, इसको एपोजी या फिर अपसौर अवस्था कहते हैं। कई बार वह नजदीक होगा, जिसको पेरिजी या उपसौर अवस्था भी कहते हैं। इस पोजीशन को यह कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखने की कोशिश करें, एक बार जो है डिस्टेंस कम है, एक बार डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पे 222,000 माइल्स है, जबकि यहां पे 252,000 माइल्स का डिस्टेंस देखने को मिलता है। अब सूर्य यहां पे रहेगा, पृथ्वी के थोड़ा नजदीक है, तो क्या बड़ा दिखाई देगा? ऑब्वियसली, मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट दूर है तो छोटा नजर आ रहा है, जैसे जैसे आपके नजदीक पृथ्वी के नजदीक आता गया तो बड़ा दिखाई देगा। अवश्यम भावी है सर वो। सो इस अवस्था को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द मून इज क्लोज टू अर्थ। मून पेरिजी के नजदीक है, और इस कारण यहां पे जो चंद्रमा दिखाई देगा, इसे हम लोग नाम देंगे सुपर मून। क्या नाम देंगे? सुपर मून। अब जब चंद्रमा कहीं ना कहीं पेरिजी, 90% पेरिजी यहां है, यहां है, यहां है या यहां है, लगभग पेरिजी की अवस्था में चल रहा है, और एक महीने में 2 पूर्णिमा दिखाई दे दी, एक महीने में 2 फुल मून दिखाई दे गए, तो इस बार क्या हो गया? ब्लू मून के साथ आपका सुपर मून फिनोमिना भी साथ साथ में हो रहा है। तो सुपर मून अवस्था में पृथ्वी के नजदीक अपनी पेरिजी के अंदर चलते हुए, इस कक्षा में चलते हुए चंद्रमा, अगर आपके पास में पूर्णिमा जो है वह 2 बार एक ही महीने में ऑब्जर्व हो जाए, अगर आपको ब्लू मून ऑब्जर्व हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि सर ये तो सुपर ब्लू मून हो गया। इसी कारण हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी इस बार कि हमारा चंद्रमा पेरिजी पे था, और एक ही महीने में 2 पूर्णिमा देखने को मिली, और यहां पे 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन जो था सुपर ब्लू मून फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था। दोस्तों, ये समझ में आया आपके पास में? न्यू मून आपकी अमावस्या, जबकि आपका दूसरा इवेंट है फुल मून, जिसको हमने कहा पूर्णिमा। पूर्णिमा का हर महीने में एक बार आती है पूर्णिमा, है ना, एक बार आती है अमावस्या 15-15 दिन के गैप में। पर साल में 12 महीने हुए, और अगर कहीं न कहीं 12 की जगह हमको 13वीं ही पूर्णिमा देखने को मिल गई, इसका मतलब कोई एक ऐसा महीना होगा 12 महीने में से
जनवरी से दिसंबर के बीच में कोई एक ऐसा महीना होगा जहां पे 2 पूर्णिमा एक ही महीने में आ जाए, तो इसको ब्लू मून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्लू मून कहा जाएगा। और अगर वह अवस्था एपोजी के अंदर हो, जब चंद्रमा नजदीक हो पृथ्वी के, सॉरी पेरिजी के अंदर हो, जब चंद्रमा नजदीक हो पृथ्वी के, है ना, इसको इस टाइम चंद्रमा जो है वो 14% बड़ा दिखाई देगा। और जब कोई भी चीज नजदीक है, प्रकाशशील है, नजदीक है, तो क्या वो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी? चंद्रमा से आने वाली जो चांदनी है, प्रकाश है, क्या वो भी आपको ज्यादा दिखाई देगा? यस। सो यहाँ पे ये ब्राइटर होगा, बिगर होगा, 14% बिगर, 30% ब्राइटर। इसको सुपरमून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरमून। ठीक इसी तरह जब पृथ्वी से कहीं कहीं ये दूर होगा, पृथ्वी से कहीं कहीं आपके पास में यह दूर अवस्था पे है, पेरिजी अवस्था पे है, तो जब यह एपोजी अवस्था पे है, सॉरी, जब पृथ्वी से दूर अवस्था के ऊपर है, इस दूर अवस्था पे होगा, सो इस इवेंट को हम लोग कहेंगे माइक्रोमून। तो माइक्रोमून, सुपरमून समझ में आया? ब्लू मून आपको समझ में आया? सो ब्लू मून इज नथिंग बट, एक आपके सुपर ब्लू मून इज नथिंग बट जब सुपर मून वाली एक्टिविटीज जो है, जब पृथ्वी के नजदीक है, सुपर मून वाली एक्टिविटी है, और ब्लू मून मतलब एक महीने में 2 पूर्णिमा वाली एक्टिविटी साथ हो जाए। ठीक है ना? सो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नजदीक है अपनी कक्षा के अंदर, और वह ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार प्रतीत होता है। वह कहीं कहीं इस अलाइनमेंट को हम लोग पेरिजी भी कहते हैं, विद कॉन्ट्रास्ट विद एपोजी, द मून इज द फारदेस्ट। तो एपोजी में क्या होगा आपके पास में? वह दूर है, पेरिजी में नजदीक है। ऑब्वियसली जो कक्षा है वो आपके ठीक उसके पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, राइट? तो कभी चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर है, तो कभी थोड़ा नजदीक है आपके पास में। और सुपर मून जो है आपके पास में, एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले रिचर्ड नॉल थे, उन्होंने 1979 में यह टर्म है इसको क्वाइन किया था। अब ब्लू मून जो है आपका, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं इस चीज को कि जब भी किसी महीने के अंदर हमें 2 पूर्णिमा दिखाई दे, 2 आपको आपके पास में फुल मून दिखाई दे, तो जो सेकंड पूर्णिमा है, सेकंड फुल मून है, इसको फुल मून को ब्लू मून कहा जाएगा। ठीक है ना? किसी भी महीने में जो दूसरी आपको पूर्णिमा दिखाई देती है उसे ब्लू मून कहा जाता है। यह हम सभी ने ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया। इसका यह मतलब नहीं है कि चंद्रमा जो है नीला दिखाई दे रहा है, अपितु इसका यह मतलब है कि जो लाल प्रकाश तरंगदैर्ध्य है वह कहीं न कहीं हवा के अंदर जो धूल के कण हैं, जो धुआं है, उससे कहीं न कहीं प्रकीर्णित होते हुए, उससे कहीं न कहीं स्कैटर होते हुए वह नीला दिखाई देता है। एज यूजुअल जो उसका प्रकाश होता है वो कुछ और अलग। अब इससे होगा क्या? चंद्रमा अगर सुपर मून है, मतलब पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, तो क्या करेगा भैया आपके पास में? एक तो सीनिक ब्यूटी होगा, एक बहुत ही मधुर दिखाई देगा आपके पास में। चंद्रमा अगर थोड़ा नजदीक पहुंच गया आपके पास में, तो वो क्या होगा आपके पास में? ये देखो, जैसे ये अंकारा है आपके पास में, टर्की, वहां से देखा लिया गया फोटो मॉस्क के पीछे से, तो कितनी सीनिक ब्यूटी नजर आ रही है आपके पास में? यस और नो? सो एक तो है कि आपके पास में दृश्य बहुत ही अच्छी खासी यहां पे जो है वो देखने को मिलेगा, एक दुर्लभ घटना देखने को मिलेगी आपके पास में, है ना? तो एक अनोखा दृश्य अनुभव होगा। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। दूसरा, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, तो पृथ्वी और चंद्र के बीच की निकटता बढ़ने के कारण क्या होगा? ज्वार पे प्रभाव पड़ेगा, टाइड्स आएंगे आपके पास में। तो जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड आता है, उससे भी ज्यादा हायर टाइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है? तीसरा, सांस्कृतिक समारोह भी होगा। अब कई बार जो चंद्रमा आकाश में बड़ा दिखाई देता है, याद करने की कोशिश करो, तीज त्योहार भारत के अंदर उसी वक्त हमारे त्योहार है, हमारे सामाजिक है, कई बार शैक्षणिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जाते हैं चंद्रमा के साथ में। गुरु पूर्णिमा, यस और नो? रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को। सो हमारे त्योहार है, हमारे शिक्षा है, हमारे सामाजिक समारोह है, उसके साथ में जोड़े जाते हैं। अब इसके अलावा और कोई हमारे जीवन में, और कोई हमारे खगोलीय घटनाओं के आधार पे कोई और प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई बड़ी गड़बड़ी पैदा नहीं हो रही है, पर हाँ ज्वार देखने को मिलेगा समुद्र में, टाइड ज्यादा बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये समझ में आया आपके पास में? इसके पीछे रीजन भी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक नई टर्म है आपके पास में, स्टर्जन। ये जो अभी घटना घटित हुई है आपके पास में, ये जो घटना घटित हुई है 19 अगस्त 2024 को, इसको हमने कहा है स्टर्जन सुपरमून। स्टर्जन सुपरमून नाम दिया गया। सर स्टर्जन सुपरमून नाम क्यों दिया? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ट्राइब्स है, अमेरिकन ट्राइब्स क्या करती हैं आपके पास में? फिशिंग करती है। और जब वो फिशिंग करती है, जनरली उनके पास में टाइम क्या रहता है? फिशेस जो होती हैं आपके पास में दिन में गर्म पानी होता है आसपास पे, तो वो सतह पे नहीं आती, वो समुद्र की थोड़ी सी गहराई में रहती है। सतह पे कब आती है? जब आपका सूरज ढल चुका है, जब सांझ हो चुकी है, वो सतह पे आती है, कहीं कहीं आपके पास में भोजन की तलाश के अंदर। तो जो ज्यादा बड़ी मछलियां होती है वो रात के समय, सांझ के समय ऊपर आती है सतह पे। और अगस्त के महीने में जब ये स्टर्जन न्यू मून
वाली एक्टिविटी हो रही होती है, पूर्णिमा, पूर्णिमा के कारण क्या है, ज्यादा प्रकाश। अब उस पूर्णिमा में ज्यादा प्रकाश में चंद्रमा की जो है चांदनी वाली प्रकाश के अंदर क्या होगा आपके पास में, मछुआरे देख पाएंगे, अच्छा वहां मछली है, वहां मछली है, वहां हरकत हो रही है पानी में, तो वो ज्यादा फिशेस कैच कर पाते हैं। तो ये स्टर्जन जो बड़े प्रकार की लार्ज आपके पास में जो है प्रिमिटिव आपके पास में बॉनी फिश है आपकी, टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलेगी, नदर्न हेमिस्फीयर में, स्पेसिफिकली यूरेशिया रीजन में और यूएसए वाले रीजन में। सो इस फिश को यहां पे जब जो फिशिंग होती है, मत्स्यन होता है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस मछली को पकड़ने की कोशिश की जाती है, और ऊपर से चंद्रमा की चांदनी और काम करती है। और जब न्यू मून के साथ में सुपर मून वाली एक्टिविटी हो गई, सुपर मून एक्टिविटी हो गई, चंद्रमा और नजदीक है, ज्वार आएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, मछुआरे अंदर जाकर के और मछलियां ज्यादा पकड़ के लेके आएंगे। समझ में आई बात? तो इस इवेंट को स्टर्जन न्यू मून भी कहा गया है, ठीक है। सो सुपर मून आपको पता चल गया, सुपर मून मतलब पृथ्वी के नजदीक है चंद्रमा, ठीक है। माइक्रो मून मतलब पृथ्वी से दूर है, एपोजी और पेरिजी वाली घटना है। एक होता है ब्लड मून। अब भैया ब्लड मून है और रिंग ऑफ फायर है। ब्लड मून का क्या मतलब हो गया? ब्लड मून का मतलब हो गया है जब भी आपका ल्यूनर एक्लिप्स होता है, जब भी आपका चंद्र ग्रहण होता है, तो पृथ्वी की छाया जो है, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे गिरा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे गिरती है, और इसके कारण हमें ब्लड मून दिखाई देता है। और पृथ्वी की जो छाया इसके ऊपर गिर रही है, बाकी का आसपास का एरिया जो है, लाइटर जो एरिया है, वहां पे तो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। जो यहाँ पे चंद्रमा के आपके पास में जो प्रकाश पहुंच रहा है, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का ही लाइट जो है वो स्कैटर होकर वहां तक पहुंचे, इसको ब्लड मून का। दूसरा है रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर में क्या है? यह है आपके पास में सूर्य ग्रहण कह सकते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है? सोलर एक्लिप्स हो रहा है। इसमें चंद्रमा जो है वह पृथ्वी और सूरज के बीच में आ चुका है। क्या आ चुका है? चंद्रमा, ये चंद्रमा है, सूर्य के, हमारा जो सूर्य को देखते हैं, सोचिए उसके बीच में चंद्रमा आ चुका है, तो उसके कारण क्या हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। और इसके चारों तरफ क्या है? सूर्य के प्रकाश की लालिमा, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो उसके चारों तरफ एक तरीके से फैल जाती है। ऐसा लगता है हमको एक रिंग है, एक आपके पास में कोई अंगूठी सी है, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है आपके पास में। रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स कब होगा? सूर्य ग्रहण के समय। और दूसरा है ब्लड मून, कब होगा? आपके चंद्र ग्रहण के समय होगा। ये सब याद रख सकते हैं। दिसंबर के महीने के अंदर, सर्द रातों के अंदर जो लॉन्ग नाइट्स होती हैं, उस वक्त कोई पूर्णिमा की रात हो, फुल मून हो, तो इसको कोल्ड मून कहा जाता है। और वही कहीं न कहीं हमारे पास में क्या कर सकता है, जब यही इवेंट आपको देखने को मिले पतझड़ के समय, फॉल के समय। और उस वक्त क्या होगा? फॉल के समय जनरली क्या कर रहे हो हम लोग? अपनी फसल काट रहे होते, राइट। लगभग आपके पास में फरवरी मार्च वाला एरिया है। फरवरी मार्च को हम अपनी फसल काट रहे होते हैं, क्योंकि जो सर्दियों में फसल बोई थी वो हम इस वक्त काट रहे होते हैं। हार्वेस्ट मून उसको कहा जाता है। बाकी ब्लू मून तो मैं समझा चुका हूं कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, 2 फुल मून हो जाए, ब्लू मून। सो चंद्रमा की कलाओं के साथ में ये 8 प्रश्न आपने जानकारी ली। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताइएगा। ब्लू मून क्या है, सुपर मून क्या है, ब्लड मून क्या है, और रिंग ऑफ फायर क्या है, राइट। ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना इस जानकारी को साझा करेंगे, यह यूट्यूब कहीं न कहीं जो है रिकमेंड करेगा उन छात्रों को भी, और इस माध्यम से हमें भी पता चलेगा कि वाकई में यह वीडियोस बच्चों के और एक जनरल अवेयरनेस के विषय के रूप में भी जो है आम जनता के काम आ सकते हैं। यस और नो? तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, ताकि हम इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में साझा कर पाए। आपकी यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, ज्वाइन करें जगदीश जहांगीर सर PW, राइट। कोई क्वेरी है, आप अपना फीडबैक JJ सर UPSC टेलीग्राम हैंडल पे भी भेज सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप राइट अवे ज्वाइन कर सकते हैं। With this being said, आज के लिए इतना ही रखेंगे। We'll see you in yet another important and interesting video. I'll take your leave now. Thank you. जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, and God bless you all.